हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट इन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा और किस किस कारण के कारण इंडियन सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। तो बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। The Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental right of the citizen and guardian of the constitution. सुप्रीम कोर्ट इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यहाँ ये आपको फंडामेंटल राइट गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 32 और ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी गार्ड करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द custodian of the constitution. Therefore, its independence becomes very essential for the effective discharge of the duty assigned to it. It should be free from the encroachment, pressure and interference of the executive and the legislature. It should be allowed to do justice without fear or favor. सबके मन में यही डाउट उठता होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मान के चलिए पार्लियामेंट या किसी एमपी एमएलए का बहुत प्रेशर है तो क्या उनके जजमेंट में कुछ बायसनेस देखने की मिलेगी। ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता तो ऐसा देखने के लिए मिलता। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों सेपरेटली वर्क करते हैं और तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये जुडिशरी के अंदर आता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सो तो किन किन कारणों से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस दी हुई हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बनाए रखती हैं और सेफगार्ड करती हैं उनके जजमेंट को, कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और ना ही उनके ऊपर कोई फियर हो कि उनके जजमेंट में बाइसनेस आए। पहला होता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो उनका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है या किसी भी जज का जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो जुडिशरी के बिना डिसीजन के या जुडिशरी के बिना सजेशन के नहीं होता। दूसरा होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका कितना ईयर तक का जॉब रहेगा, वो कितने साल तक जजेस रहेंगे, ये एक सिक्योरिटी होता है। उन्हें ये डर नहीं होता कि कोई उन्हें हटा देगा। फिक्स सर्विस कंडीशन, उन्हें एक फिक्स सर्विस कंडीशन दी जाती है। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कॉन्सिडरेटरी फंड। इंडिया का जो कॉन्सिडरेटरी फंड होता है उसी में से उनका एक्सपेंसेस, चाहे वो उनकी सैलरी का हो या अदर एक्सपेंसेस हो, वहाँ से वो चार्ज की जाती है। कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। जो जजेस का कंडक्ट होता है वो ना ही हम लोग पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं ना ही कहीं डिस्कस कर सकते हैं। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके प्रैक्टिस को बैन कर दिया जाता है। फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस या किसी भी नॉर्मल जजेस को ये फ्रीडम होता है कि वो अपने खुद के स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम होता है। इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। उनका जो जुरिडिक्शन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया जुरिडिक्शन हो या किसी हाई कोर्ट का उनके स्टेट पे जुरिडिक्शन हो या किसी सब डिवीज़न कोर्ट का उनके एरिया पे जुरिडिक्शन हो, वो जुरिडिक्शन कभी भी कर्टेल नहीं हो सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी हमेशा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट है, बट कहीं ना कहीं पावर थोड़ी ओवरलैप होती है जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आती है। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है एंड दैट कैन नॉट बी कर्टेल, क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आती है एंड उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। सो दिस ऑल आर कंडीशन विच मेक दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी एंड उनके राइट्स, उनका जो डिसीजन है वो बिना किसी फियर और बिना किसी बायसनेस के आए। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।